डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉस्टरिंग सक्सेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपन इस जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कुछ नाउन्स दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब होती है वो कैसी यूज होती है, प्लूरल। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट पे अपन बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, सम प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन द सिंगुलर। कुछ प्लूरल फॉर्म, कुछ मतलब ऐसी मीनिंग्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपको देखने में तो लगते हैं कि ये प्लूरल हैं लेकिन वो होते कैसे हैं, सिंगुलर। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ सब्जेक्ट हमारे होते हैं, कुछ डिसीजेस होती हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूं, फिजिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स, लेकिन ये बोलने में आपको कैसे लग रहे हैं, ऐसे ही ये सारा है। मतलब इनमें आपको अगर पता हो तो सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं। प्लूरल जब ऐसे ही एस लग जाता है तो ज्यादातर नाउन जो या वर्ड्स होते हैं वो ऐसे ही एस के साथ कैसे हो जाते हैं, प्लूरल। लेकिन इन नाउन्स में तो ऐसे ही एस का यूज तो रहता है लेकिन ये यूज कैसे होते हैं, सिंगुलर। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स देखने में आपको कैसा लग रहा है, प्लूरल, लेकिन ये है कैसा, सिंगुलर। फिर मैंने कहा इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स भी कैसा है, देख कैसा रहा है, प्लूरल, लेकिन है कैसा, सिंगुलर। फिर मैंने कहा एथिक्स भी कैसा सब्जेक्ट है, एथिक्स भी कैसा है, देखने में आपको तो लग रहा है कैसा, प्लूरल, लेकिन है कैसा, सिंगुलर। कुछ बीमारियों की मैं बात करूंगा, डिसीजेस की। मैंने कहा मम्स क्या है, एक बीमारी है, तो मम्स भी क्या है, ये एक आपको देखने में प्लूरल लग रही है बीमारी, लेकिन ये है कैसी, सिंगुलर। मीजल्स, सिंगल्स, ये सारी बीमारियां, ये जो डिसीजेस होती हैं, ये सब भी किस में आती हैं, इसी में। फिर मैंने कहा एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, ये वर्ड्स भी कैसे हैं, ये वर्ड्स भी ऐसे हैं जो आपको देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। यही है आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में आपने यही देखा कि जो आपके वर्ड्स होते हैं, कैसे वर्ड्स, ऐसे, मतलब जो कुछ नाउन देखने में तो आपको कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो यहाँ मैंने ये जो इज का यूज किया है, क्यों किया है, इस सब्जेक्ट की वजह से। जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिजिक्स, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ इस फिजिक्स की वजह से यहाँ क्या आया, इज। मैं बोलूं नो न्यूज आर गुड न्यूज, तो ये बताइए आप, ये बताइए सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में ये एरर है कि न्यूज के साथ, न्यूज कैसी है, सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ नो न्यूज इज गुड न्यूज, कैसा होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज। यही है आपका रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें आपने समझा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखते कैसे हैं, प्लूरल, लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो कैसी आती है, सिंगुलर। रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है कि कुछ सम ऑफ नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। कुछ आपके नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं और उनके साथ आप वर्ब भी कैसे लेती हैं, प्लूरल। कैसे लेते हैं, प्लूरल। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा सीजर्स, कभी भी आप सीजर नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं आप उसको, सीजर्स। क्यों, क्योंकि सीजर्स ही करेक्ट वर्ड है, सीजर कोई भी वर्ड नहीं होता है। तो यही बात कर रहे हैं हम। जब भी देखो, कभी अगर आप कंफ्यूज हो तो आप पेयर की जो ज्यादातर चीजें होती हैं वो इस रूल में आ जाती है। मैं बोलूं सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, तो ये सब क्या है, पेयर में है कि नहीं। सनग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब क्या है, पेयर में है कि नहीं। तो पेयर की ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, और इनके साथ जो वर्ब है वो कैसी आती है, प्लूरल। तो मैंने आपको जैसे बोला पैंट्स, तो पैंट्स कैसा वर्ड है, पैंट कोई वर्ड नहीं होता है, पेंट्स होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या रहता है, पेयर में रहता है, और इसके साथ आप वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल। मैं बोलूं और ट्राउजर्स, और भी कपड़े होते हैं अपने, जैसे कि सॉक्स भी कैसा रहता है, पेयर में रहता है कि नहीं, सॉक्स। मैंने बोला टॉन्ग्स होता है क्या,
चिमटा जिसको बोलते हैं, चमीटा, टोंग्स। फिर मैंने बोला सीजर्स, सीजर्स। और बताइए आप, देखो पैंट्स, ट्राउजर, सॉक्स, टोंग्स, सीजर्स। फिर मैंने कहा रिचेस। देखो रिचेस क्या होता है, रिचेस ये पूरी धन संपत्ति वाले लोगों को बताता है, क्या, रिचेस। फिर मैंने बोला बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, फ्रेंड्स। ये सब, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आप जो मतलब होते भी प्लूरल हैं और इनके साथ आप वर्ब भी कैसे लेते हैं, प्लूरल। कैसे लेते हैं, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, riches has wings। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या एरर है इसमें? एरर ये है कि ये जो रिचेस वर्ड है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है रिचेस, ये कैसा होता है, ये हमेशा प्लूरल रहता है और इसके साथ जो वर्ब है वो कैसी आएगी, प्लूरल। जबकि जो हैज वर्ड है वो कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ यही एरर है कि आपकी यहाँ हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैव। तो रिचेस हैव विंग्स। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिखा, where is the tongs, where is the tongs। अब इसमें भी वही एरर, क्या एरर, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, टोंग्स, तो इसीलिए यहाँ इस की जगह क्या आना चाहिए, आर। क्या आना चाहिए था, आर। यही एरर थी इन दोनों सेंटेंस में। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट ये बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर, दिखते कैसे हैं, प्लूरल, लेकिन उनके साथ जो वर्ब होती है वो कैसी लगती है, सिंगुलर। वो क्या थे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, सीरीज, ये सब क्या थे, इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। रूल नंबर सेकंड मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते भी सिंगुलर, दिखते भी प्लूरल हैं और इनके साथ जो वर्ब है वो कैसी आती है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, पैंट्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, टोंग्स, बिलोंगिंग्स, फ्रेंड्स। ये सब क्या है वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हमेशा वर्ब कैसी लेते हो, प्लूरल। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या है, सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर। मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इट नेवर टेक्स an और s या es। इसके साथ आप कभी भी a और n का यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही इसमें आप s या es का यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने वर्ड सुना हो, इस रूल का मतलब क्या हुआ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं लेकिन आप उनके साथ an का यूज नहीं कर सकते और ना ही s या es लगा के उनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ग्रास। ग्रास एक कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। इसमें आप ऐसे यस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते, आप ग्रासेस नहीं बोल सकते, ना ही आप ए और एन का यूज यहाँ कर सकते हैं। फिर मैंने बोला ब्रेड। फिर मैंने कहा ब्रेड। ब्रेड भी कैसा है, अनकाउंटेबल है। अब इन सब की खास बात क्या है कि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या पढ़ाया था मैंने, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप क्या नहीं करते हैं, जब अनकाउंटेबल है तो उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो ऐसे ही इसका यूज तो ऑब्वियस सी बात है नहीं करेंगे। तो ग्रास, ब्रेड, गोल्ड, फर्नीचर। फर्नीचर आप बोल देते हैं लेकिन फर्नीचर भी कैसा रहता है, अनकाउंटेबल रहता है और इसके साथ मतलब इसका आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। फर्नीचर, फूड, फूड भी सुना होगा आपने, फूड भी कैसा रहता है, अनकाउंटेबल होता है। फूड, डस्ट, डस्ट भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल। डस्ट, गार्बेज, गार्बेज भी कैसा रहता है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा जो होता है, और डस्ट धूल। फूड क्या होता है, खाना। फर्नीचर, गोल्ड, ब्रेड, ग्रास। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं, इनके साथ इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही इनमें आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई एट अ ब्रेड। मैंने कहा आई एट अ ब्रेड। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप यहाँ ए और एन का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ ये आ लिखना तो गलत हुआ ना। अब लेकिन मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगी, ऐसा लिख सकती हूँ, आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड।
आ पीस ऑफ ब्रेड। मैं ऐसा अगर लिखूंगी तो ये सही है, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये गलत है, जबकि ये सही है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को बताने, काउंटेबल बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, वही मैं आपको अभी लिखवाने वाली हूँ। चलो आगे बात करते हैं। तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं। कौन कौन से? अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बिट ऑफ एंड एक्सेट्रा लगाकर आप उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। और जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, आई gave you a advice। I gave you a advice। अब आप लोग खुद बताइए, एडवाइस भी कैसा है? एक अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं? और अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इसके साथ आर्टिकल का यूज तो करेंगे ही नहीं। आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर इसमें अगर आपको बताना है तो आपको काउंटेबल बनाना है इसको। जब बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे? फिर मैं इसकी जगह ये लिखना गलत है, इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो, I gave you a kind of information, a kind of advice या information। I gave you a kind of advice, ये लिखना यहाँ सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आपने इन वर्ड्स का यूज किया है, ये वर्ड क्या बना देते हैं, इसको काउंटेबल बना देते हैं, तो यहाँ फिर आ का यूज करना सही होगा, लेकिन यहाँ करना गलत होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या है? रूल नंबर 4 है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखते कैसे हैं, सिंगुलर, और वो होते कैसे हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल, और ना ही आप उनमें एस या एस का यूज लगा के उनका कभी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा है केटल। केटल क्या होते हैं? केटल मवेशी। तो केटल क्या, आप कभी केटल्स नहीं बोल सकते, इसमें आप कभी भी एस का यूज नहीं कर सकते। यहाँ केटल्स लिखना क्या होगा? गलत होगा। केटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, जेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल, जो हमेशा जो वर्ब है वो कैसी लेते हैं? प्लूरल। चिल्ड्रन वर्ड तो आपको पता ही होगा, इसका सिंगुलर क्या रहता है? चाइल्ड, जबकि इसका प्लूरल क्या हो जाता है? चिल्ड्रन। तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं? प्लूरल। इनके साथ कैसे दिखते कैसे हैं? सिंगुलर, लेकिन इनके साथ जो वर्ब होती है वो कैसी यूज होती है? प्लूरल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अवर infantry have marched forward। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, अवर इन्फेंट्री। ये जो इन्फेंट्री वर्ड है, इस वर्ड की वजह से ही आपने यहाँ किसका यूज किया? हैव का। किसका यूज किया? हैव का। आप यहाँ क्या नहीं लिख सकते? हैज नहीं लिख सकते। अब आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने आपको पहले ऐसे वर्ड्स बताए थे जो दिखते हैं कैसे? प्लूरल, और दिखते कैसे हैं? प्लूरल। लेकिन मैं ये जो रूल बता रही हूँ ये कैसे दिखते हैं? आपको सिंगुलर दिख रहे हैं कि नहीं? ये वर्ड्स को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी रहती है? प्लूरल। जबकि अपन ने जो पहले रूल पढ़ा था वो दिखते कैसे हैं? प्लूरल, लेकिन उनके साथ जो वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। तो यही है, मैंने कहा अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आएगी? प्लूरल। कैसी आएगी? प्लूरल। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैंने कहा एक और एग्जांपल की बात करती हूँ। इस एग्जांपल में आप लोगों को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने कहा cattle are grazing in the field। cattle are grazing in the field। अब यहाँ आप ये नहीं करेंगे कि आपने यहाँ आर देखा तो आपने यहाँ लिख दिया केटल्स। नो, यहाँ केटल्स लिखना क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि केटल ही एक कैसा वर्ड है? एक प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही सेंटेंस है। ना तो आप यहाँ एस लगा सकते हैं,
और ना ही आप ये कैटल देख के यहाँ इसका यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही यूज करना गलत होगा। तो आपको ये इतना चीज क्लियर हुई। मैंने अभी तक आपको 4 रूल्स बताए, वो क्या क्या थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखते तो प्लूरल हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब होती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। वो कौन से थे, हमारे जो सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। तो ये कुछ नाउन ऐसे थे जो दिखते कैसे हैं आपको प्लूरल, लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आती है, सिंगुलर। फिर मैंने आपको रूल नंबर 2 पढ़ाया कि रूल नंबर 2 में कुछ नाउन आपको दिखते तो कैसे हैं, प्लूरल, और उनके साथ वर्ब भी कैसी लगानी रहती है, प्लूरल। जैसे सीजर्स, पेयर की मैंने बात की थी। ज्यादातर पेयर्स की चीज किसमें आ जाती हैं, इसी रूल्स में। सीजर्स, सॉक्स, पिंसर्स, टोंग्स, ये सब क्या है, सनग्लासेस, ये सब क्या है, पेयर में है। और ये आपको बोलने में भी कैसा लग रहा है, प्लूरल, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। अब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं, अपने रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 की बात, तो मैंने रूल नंबर 5 की बात की थी। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 ये है कि अगर कोई नाउन के जैसे इफ अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन, मतलब नाउन के बाद में कोई प्रपोजिशन आ जाए और वही नाउन, जो नाउन आपका फर्स्ट पे है, वही फिर से रिपीट हो जाए, तो फिर क्या होता है, जो नाउन होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता। यही आपका रूल है, इफ अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन एंड देन द सेम नाउन इज रिपीटेड, तो क्या हो कि सेम नाउन फिर से रिपीट हो, तो क्या करेंगे आप, द नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तब आप वहां जो नाउन आपका रहता है उसको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब नाउन ही आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता तो वर्ब भी कैसी रहेगी उसमें, सिंगुलर। यही है आपका रूल नंबर 5। मैंने जैसे कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, रोज अपॉन रोज, रोज अपॉन रोज of marble looks beautiful, looks beautiful। ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा, रोज अपॉन रोज ऑफ मार्बल्स लुक्स ब्यूटीफुल। आपका रूल क्या है कि जब भी नाउन क्या हो, रिपीट हो, बीच में क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो आप यहाँ देखिए अपॉन क्या है, अपॉन क्या है, एक प्रपोजिशन है। और यहाँ आपने देखा ये जो रो लिखा है ये नाउन है और उसके बाद भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। जब ऐसा होता है तो आप कभी भी उस नाउन का क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब आपकी एरर यहाँ क्या थी कि आपको यहाँ ओनली क्या लिखना पड़ेगा, रो अपॉन रो, नॉट रोज अपॉन रोज। तो रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। एक और एग्जांपल लिखती हूँ, मैंने कहा ships after ships are arriving। मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने कहा ships after ships are arriving। आप देखिए यहाँ आपका जो रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा है कि नहीं। देखो यहाँ ये नाउन रिपीट हो रहा है और बीच में क्या हो रहा है, प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। तो जब ऐसा हो तो आपका जो नाउन होता है वो कभी भी कैसा नहीं हो सकता है, प्लूरल नहीं हो सकता है। जब प्लूरल नहीं हो सकता है तो यहाँ एस लिखना क्या होगा, गलत होगा। जब ये प्लूरल नहीं हो सकता है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इज। तो शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, नॉट शिप्स आफ्टर शिप्स। ना ही आप यहाँ रोज अपॉन रोज लिख सकते हैं और ना ही यहाँ शिप्स आफ्टर शिप्स। इज दैट क्लियर। आगे बात करते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या था हमारा, सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आप उनकी जो इनसाइड वाउल्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल तो सुना ही होगा, मैन। क्या करते हैं आप इस मैन का प्लूरल बनाने के लिए, इनसाइड वाउल्स क्या है, ए। तो इस ए को आप किस में बदल देते हैं, ई में। तो ये जो ई लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है इसका प्लूरल, जबकि ए लगा है तो ये क्या हो गया इसका सिंगुलर। ऐसी मैं बात करूं वुमेन, मैंने कहा वुमन, तो वुमन में भी आप क्या करेंगे, ए की जगह किसका यूज कर देंगे, ई का। फिर मैंने कहा टूथ, टूथ में भी आप क्या करेंगे,
ओ को किस में बदल देंगे, ई में। टूथ, टीथ, माउस भी सुना होगा, माउस, माउस का क्या हो जाता है, माइस। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इनसाइड वर्ड्स में क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। अब हम रूल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा जो है रूल नंबर 7, उसकी बात करते हैं। रूल नंबर 7 की मैं बात करूं, रूल नंबर 7, तो रूल नंबर 7 हमारा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आप उनमें क्या करते हैं, en जोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आप उनके अंत में क्या जोड़ देते हैं, en। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऑक्स। ऑक्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन मुझे अगर इसका प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें क्या कर दूंगी, en को मैंने जोड़ दिया, तो ऑक्सन कैसा वर्ड हो गया, प्लूरल, जबकि ऑक्स कैसा वर्ड है, सिंगुलर। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा चाइल्ड। चाइल्ड कैसा वर्ड है, चाइल्ड एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन मैंने क्या करा, इसमें en जोड़ दिया, तो मैंने लिख दिया चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन कैसा वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है। अब इस लेक्चर में आपको मैंने 7 रूल समझाए, जो क्या थे कि कौन से वर्ब, कौन से नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और कौन से ऐसे होते हैं जिनके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको यहाँ तक 7 रूल्स बताए हैं, बाकी बचे हुए रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।